अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कराची में PS 88 में ज़मनी इलेक्शन के मार्के में एक्शन। हलीम आदिल शेख की जानिब से असलहे की नुमाइश पर पीपल्स पार्टी की शिकायत। पुलिस ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेकर SSP मलिर ऑफिस मुंतकिल कर दिया। रहनुमा PTI के 4 साथी असलहा रखने के इल्जाम में हवालात में बंद। हलीम आदिल शेख को भी SSP मलिर ऑफिस के बाहर जाने से रोक दिया गया। हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी पर गाड़ी पर फायरिंग करने का इल्जाम। हलीम आदिल शेख मुसल्लह अफराद को लेकर पोलिंग स्टेशन जा रहे थे। तमाम वीडियोस रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। किसी पोलिंग स्टेशन में हमारा कोई मुसल्लह शख्स नहीं गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हलीम आदिल शेख वोटर्स को डराना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई करे। PS 88 मलिर सांगड़ PS 43 और पशीन PB 20 में ज़मनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। मलिर ज़मनी इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन 33 में खातून वोटर का पोलिंग वक्त से पहले शुरू होने और वोट पहले से कास्ट किए जाने का इंकशाफ। सेनेट इलेक्शन के लिए PTI की टिकटों का मामला उलझ गया। सिंध में फैसल वापडा से मुतालिक रहनुमाओं और कारकुनान के एतराज़ात मुस्तरद। फैसल वापडा को टिकट देने का फैसला बरकरार। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत PTI के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म का सिंध की क़यादत से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। तहरीक इंसाफ ने PDM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी आर्टिकल 62 के मयार पर पूरा नहीं उतरते। दरख्वास्त में मौक़िफ़। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को बगौर जायजा लेकर नई तजावीज़ के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। 4 मार्च को इमरान खान सेनेट में सुरखरू होंगे। आसिफ जरदारी ने वोट खरीदारी में PhD किया हुआ है, लेकिन इन्हें मायूसी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत आज रात खत्म हो रही है। इन्हें इमरजेंसी सफरी दस्तावेजात दी जा सकती हैं ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। इमरान खान ने काबीना में वज़रा नहीं कमाऊ कूद रखे हुए हैं। शहजाद अकबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 2018 में सेनेट के खरीदे गए वोट की वीडियो मौजूद है। जिन्होंने पैसे लिए और दिए वो आज भी ओहदों पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा फैसला। इस्लामाबाद कचेरी, अवामी मुकामात और फुटबॉल ग्राउंड में तमाम गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी बुगला चैम्बर्स गिराने का हुक्म दे दिया। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल और कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी का मुजाहिरा। भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारत से तहकीकाती रिपोर्ट पर पाकिस्तान को आगाह करने का मुतालबा। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 47 अमवात, 958 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारों में कोरोना फैलने लगा। नौशहरा के स्कूल में मजीद असातिज़ा और तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। पाक बहरिया की अमन मश्क 2021 6 रोज तक जारी रहने के बाद कामयाबी से इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज पाक बहरिया और शरीक बहरी अफवाज की जानिब से बहरी जहाजों को ईंधन की फराहमी और दीगर मशकों का अमली मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार का मुस्बत इख्तिताम रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत इख्तिताम में 100 इंडेक्स में 492 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1.06% इजाफे से 46,867 पर बंद हुआ, जबकि अब तक 25.31 अरब रुपए मालियत के 51.30 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया है। और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा माहिरा खान को पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में टीम पेशावर ज़ल्मी का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। पेशावर ज़ल्मी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद आफरीदी ने ट्विटर पर माहिरा खान को ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करने का ऐलान किया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वज़ीर आज़म ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम लेवी 21 रुपए 4 पैसे ली जा रही है, जबकि डीजल पर मौजूदा पेट्रोलियम लेवी 22 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी थी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 61 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। ओगरा की जानिब से मट्टी का तेल 10 रुपए 79 पैसे, लाइट डीजल में 7 रुपए 43 पैसे इजाफा तजवीज़ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पर कहा कि अवामी फलाह बहबूद को मद्देनजर
नजर रखकर कीमतों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद की है। हुकूमत अवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए हर हद तक जाएगी। वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत लेवी 21 रुपए 4 पैसे ली जा रही है, जबकि डीजल पर मौजूदा पेट्रोल लेवी 22 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। नेज़ हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल हर 15 रोज में किया जाता है। गुज़िश्ता 45 दिन से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सूबाई अमीर मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में PDM की हर जमात को एक एक सीट मिलेगी, लेकिन कौन सी सीट किस जमात को मिलेगी इसका फैसला अभी नहीं हुआ। पेशावर में PDM के सूबाई कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि PDM के सूबाई कायदीन के इजलास में सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत हुई और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में PDM की तमाम जमातों को एक एक सीट मिलेगी और कौन सी सीट किस जमात को मिलेगी ये फैसला अभी नहीं हुआ। मौलाना अताउर रहमान का कहना है कि हर पार्टी की ख्वाहिश है कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त ना हो। सेनेट इलेक्शन आइन में तयशुदा तरीकेकार पर होना चाहिए। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हुमायूं खान ने कहा है कि वीडियो स्कैंडल में खुद MPs कहते हैं कि रकम उनको स्पीकर हाउस में दी गई है। वीडियो स्कैंडल में परवेज खटक और असद कैसर का नाम आया है, उनको ओहदे छोड़ देने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नाम नेहाद एहतसाब वाले सुन लें, एक दिन हिसाब होगा। सेनेट इलेक्शन में चोरी के पैसे चले, ब्रॉडशीट से मुतालिक इमरान खान वजाहत दें। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाम नेहाद एहतसाब वाले सुन लें कि एक दिन हिसाब होगा। सेनेट इलेक्शन में चोरी के पैसे चले, ब्रॉडशीट से मुतालिक इमरान खान वजाहत दें। खुद नवाज शरीफ 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, उनको हक नहीं है कि इन्हें पासपोर्ट ना दें। उन्होंने कहा है कि 2018 में सेनेट वोट खरीदे गए, जिसकी वीडियो मौजूद है। PTI के MPA कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पैसे दिए। उनके MPA कहते हैं स्पीकर के घर में पैसे दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के वो स्पीकर आज कौमी असेंबली के स्पीकर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि एहतसाब का दौरा निजाम नहीं चल सकता, एहतसाब करने वालों का अपना एहतसाब होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का थर के इलाके छोर में ट्रेनिंग एरिया का दौरा। आर्मी चीफ का कहना था कि ज़माने अमन में सख्त तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियां ही अमन की जमानत होती हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने थर के इलाके में जारी फौजी मश्क जदादुल हदीद का मुआयना किया और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने मश्क के आला तरबियती मायार की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि ज़माने अमन में सख्त तरबियत और ऑपरेशनल तैयारियां ही अमन की जमानत होती हैं। ISPR के मुताबिक मश्क में फॉर्मेशंस के सहरा में ऑपरेशनल तैयारियों को टेस्ट किया जा रहा है और मश्क में शरीक फौजी जवान गुज़श्ता 2 हफ्तों से सख्त माहौल में तरबियत हासिल कर रहे हैं। सिंध असेंबली के हल्के PS 88 मलीर पर होने वाले ज़मनी इलेक्शन में मुखालिफ उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए हैं, जबकि कई मुकामात पर कारकुनान भी आमने सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक कराची के हल्के PS 88 के ज़मनी इलेक्शन के मौके पर मेमन गोट में पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनान आमने सामने आ गए। दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। तल्ख कलामी के दौरान SHO मेमन गोट बीच बचाव कराता रहा। दोनों पार्टियों के दरमियान तल्ख कलामी का सिलसिला जारी रहा। PTL कारकुनान भी वहां मौजूद थे और नारेबाजी शुरू कर दी। वाक़ई की इत्तला मिलने पर SSP मलीर इरफान बहादुर मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन हो गए। ज़मनी इलेक्शन के मौके पर हलीम आदिल शेख के भिटाई आबाद के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर PTI रहनुमा की पोलिंग स्टेशन नंबर 21 के बाहर पुलिस से तकरार हुई। हलीम आदिल शेख ने इल्जाम आयद किया कि मुराद अली शाह की पुलिस बेईमानी कर रही है। साबित हो गया कि पुलिस के जरिए इलेक्शन तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। मुल्क में कोरोना के मजीद 958 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि 47 अफराद इस वबा के हाथों लुक़्मा अजल बन गए हैं। 5,25,997 मुसद्दिका मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी, जबकि फ़ाल मरीजों की तादाद 25,383 है।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के मजीद 958 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर 5,64,077 हो गई है। सिंध में 2,53,762, पंजाब में 1,64,268, खैबर पख्तूनख्वा में 69,990, बलूचिस्तान में 18,942, इस्लामाबाद में 42,688, आजाद कश्मीर में 9,487 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 5,25,997 मुसद्दिका मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दे दी है, जबकि फाल मरीजों की तादाद 25,383 है। इस्लामाबाद में 486, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलूचिस्तान में 199 और आजाद कश्मीर में 281 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। 11 मार्च को सेनेट के 52 सेनेटर्स रिटायर होंगे, जिनमें मुस्लिम लीग नून के सबसे ज्यादा 16, जबकि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के 7 सेनेटर्स रिटायर होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध और पंजाब से 11-11, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 12-12 सेनेटर्स रिटायर होंगे। मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 11, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2 सेनेटर्स रिटायर होंगे। इनमें राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान, परवेज रशीद, याकूब खान नासिर, राहिला मक्सी, आगाज शाहजीब दुर्रानी, आयशा रजा फारूक, चौधरी तनवीर, असद अशरफ, गौस नियाजी, सलाहुद्दीन तरमिजी, अब्दुल कय्यूम, जावेद अब्बासी, नजमा हमीद, प्रोफेसर साजिद मीर और सलीम जिया शामिल हैं। 11 मार्च को पीपल्स पार्टी के 7 सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे, जिनका ताल्लुक सिंध से है। इनमें रहमान मलिक, फारूक एच नाइक, गयान चंद, इस्लामुद्दीन शेख, सलीम मांडवी वाला, ससी पेलोजो और शीरी रहमान शामिल हैं। पीटीआई के रिटायर्ड होने वाले तमाम 7 सेनेटर्स का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 11 मार्च को एमक्यूएम के सिंध से 4 सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे, जबकि जमीयत उलमा एफ के 2 सेनेटर्स मौलाना अताउर रहमान और मौलाना गफूर हैदरी रिटायर्ड होंगे। पाकिस्तानी तलबा ज़ारा नईम डार ने एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के दिसंबर 2020 के इम्तिहान में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर लेकर पाकिस्तान के लिए एक एजाज हासिल किया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इम्तिहान में 179 ममालिक के 5,27,000 तलबा व तालबात शरीक थे, जिसमें ज़ारा नईम ने सैर फहरिस्त रहकर पाकिस्तान के लिए एक अहम एजाज हासिल किया। लाहौर की रिहायशी ज़ारा नईम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इम्तिहान में पूरी दुनिया में अव्वल रही हैं। ज़ारा नईम ने इस हौसला अफजाई और सराहने पर कौम का शुक्रिया अदा किया। अपनी कामयाबी के लिए उन्होंने बतौर खास अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया, जिनके फराहम करदा तालीम, तरबियत और हौसला अफजाई से ही उस मकाम पर जा पहुंची। ज़ारा ने कहा है कि इनके वालिद अस्करी अफसर हैं और वही इनके असल हीरो भी हैं। ज़ारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बताया कि उन्होंने अपने वालिद को कैरियर की बुलंदियों पर जाते देखा है और यही वजह है कि उनके लिए एक मशअल राह हैं। ज़ारा की इस कामयाबी पर वज़ीर बरा इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने अपनी मुस्तरद के इजहार का ट्वीट किया है। प्रो पाकिस्तानी नामी वेबसाइट के मुताबिक ज़ारा नईम इस कामयाबी के बाद खुद अपनी कंपनी खोलने की ख्वाह हैं, क्योंकि वो पुरएतमाद हैं कि वो इस तरह बैनुल-अक़वामी कारोबारी इदारों का क्लाइंट्स का एतमाद जीत सकेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं होगी, लेकिन अगर वो वतन वापस आना चाहें तो खुसूसी सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान शेख अहमद रशीद ने कहा कि 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ और मरीम नवाज का नाम ECL में है। जिनके ECL में नाम हो उनको ना तो पासपोर्ट जारी किया जाता है और ना ही उनके पासपोर्ट की तजदीद होती है। मरीम नवाज की सर्जरी की बात की है, अगर वो दरख्वास्त नहीं करना चाहती तो ना करें, अच्छी बात है। वफाकी वजीर का कहना था कि जो लोग सियासत के लिए मुल्क छोड़कर जाते हैं तो वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या सियासतदान है जो धोखा देकर मुल्क छोड़कर जाता है। अदालत ने नवाज शरीफ को जो एक दफा की मोहलत दी थी उसका गलत इस्तेमाल किया गया। हाई कोर्ट का फैसला है नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। उनके पासपोर्ट की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। नवाज शरीफ वतन आना चाहें तो उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आने का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान नहीं आना तो उनके पासपोर्ट की आईनी हैसियत नहीं रहेगी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। हुकूमती पॉलिसियों का समर सामने आने लगा है। बड़ी सनतों को नमू में इजाफा हो रहा है। इदारा शुमारियात का कहना है कि टेक्सटाइल सनत की पैदावार में दिसंबर 2020 में 3.54% इजाफा हुआ। फूड बेवरेजेस और तंबाकू की सनत की पैदावार में 17.72% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
तफसीलात के मुताबिक इदारा शुमारियात की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है। दिसंबर 2020 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सनत की ग्रोथ में 11.4% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह सनती पैदावार में 8.16% का इजाफा हुआ। 10 बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा हुआ जबकि 5 सनतों की पैदावार में कमी हुई। इदारा शुमारियात का कहना है कि टेक्सटाइल सनत की पैदावार में दिसंबर 2020 में 3.54% इजाफा हुआ। फूड बेवरेजेस और तंबाकू की सनत की पैदावार में 17.72% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग में दिसंबर में 13.82% इजाफा हुआ। ऑटोमोबाइल सनत की पैदावार में दिसंबर में 43.91% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक की सनती पैदावार में दिसंबर में 35.59% कमी हुई। चमड़े की मसनूआत की पैदावार में 3.25% कमी आई और लकड़ी से बनने वाली मसनूआत की पैदावार में 30.20% कमी हुई। पीटीआई हुकूमत ने शुगर मिल्स से 386 अरब रुपए की वसूली का फैसला किया है, जिसके लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो को केस भेजे गए हैं। वजीर आजम ने पंजाब में मार्केट कमेटियों को तहलील करने के फैसले किए क्योंकि सूबे में खुर्दनी अशिया की महंगाई का सैलाब है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना के हालिया इजलास में मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला को हिदायत दी कि वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्रवाइयों पर काबीना को आगाह करें। कमीशन ने मालकान को मौरदुल इल्जाम ठहराया था कि उन्होंने कीमतों में बिला जवाज इजाफे, बेनामी लेन देन, टैक्स चोरी, सब्सिडी के गलत इस्तेमाल और गन्ने की खरीदारी में अरबों रुपए का गैर कानूनी मुनाफा कमाया। कमीशन ने यह भी निशानदेही की थी कि शुगर मिल्स मालकान में बड़े सियासतदान भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, पीटीआई के जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने भी बहरान से फायदा उठाया। वजीर आजम के मुशीर ने बताया कि FBR ने इन मिलों पर 386 अरब रुपए की वाजिबुल अदा रकम तय की, जिसमें से 29 अरब रुपए के टैक्स, जबकि मुतादिद अदालतों में तवील कानूनी लड़ाई जीतने के बाद 22 अरब रुपए जुर्माना आयद किया गया। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। कुर्द बागियों की जानिब से अपने अहलकारों के कत्ल के मशरूत मजम्मत करने पर तुर्की के दफ्तर खारजा ने अमरीका के सफीर को तलब कर लिया। अमरीका की जानिब से ये बयान जारी होने पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे दहशतगर्दों की तरफदारी के मुतरादिफ करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इराक में तुर्क अहलकारों के कत्ल के बाद तुर्की ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तुर्क अहलकारों के अगवा और कत्ल में कुर्द बागी तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK मुलव्विस है। ताहम अमरीका ने इस वाक़े की मशरूत मजम्मत की है। अमरीकी बयान में कहा गया था कि अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि तुर्क शहरियों को मुबैना तौर पर दहशतगर्द तंजीम PKK ही ने कत्ल किया है तो हम इस इक़दाम की शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। अमरीका की जानिब से यह बयान जारी होने पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए इस दहशतगर्दी की तरफदारी के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े पर अमरीका का बयान तमुसख्खर है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दो ही रास्ते हैं, या तो किसी सवाल और अगर मगर के बगैर तुर्की के साथ खड़े हों या फिर आप ऐसे हर कत्ल गारत में शरीक जुर्म तसव्वुर होंगे। इसराइली फौज ने गोलान पहाड़ियों से शाम में मौजूद ईरानी मलेशिया के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 ईरानी जंगजू हलाक हो गए। गोलान पहाड़ियों से दागे गए अक्सर मिसाइलों को कौमी फजाई दिफाई निजाम ने फजा में ही नाकारा बना दिया। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने दारुल हुकूमत दमिश्क के मज़ाफ़ात में मुतादिद मकामात पर मिसाइल दागे। ज्यादातर मिसाइल ईरानी तंसीबात और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगे। शाम की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि गोलान पहाड़ियों से दागे गए अक्सर मिसाइलों को कौमी फिजाई दिफाई निजाम ने फिजा में ही नाकारा बना दिया और इन हमलों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब शाम में जंगी हालात पर निगाह रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इसराइल के रॉकेट हमलों में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के 6 जंगजू मारे गए और असले के डिपो को भी नुकसान पहुंचा। रॉकेट हमलों पर इसराइल और ईरान की जानिब से किसी किस्म का तबसरा सामने नहीं आया। ताहम इसराइल माजी में भी ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले कर चुका है। जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के को-पहमा मोहम्मद अली सतपारा अपने गांव में स्कूल बनवाना चाहते थे, जिस पर गुलकार और सियासतदान अबरारुल हक ने पाकिस्तानी को-पहमा का दरीना ख्वाब पूरा करने का फैसला कर लिया है। गुलकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबरारुल हक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि इन्हें ये अभी मालूम हुआ कि पाकिस्तान के कोहे-पैमा मोहम्मद अली सतपारा अपने गाँव में स्कूल बनवाना चाहते थे। गुलकार ने कहा है कि अली सतपारा के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए
ان کے گاؤں میں اسکول بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جو جلد قیام پذیر ہوگا۔ واضح رہے کہ موسم سرما میں دنیا کے بلند ترین پہاڑ K2 سر کے مہم جوئی کے دوران علی سد پارا اور 2 غیر ملکی کوہ پیما جان اسنوری اور جان پابلو 5 فروری سے لاپتہ ہیں۔ ڈراموں فلموں کی معروف اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے دوست سالم کریم سے رشتے پر خاموشی توڑ دی۔ کہا کہ میرے متعلق شہریار کو کافی باتوں کا علم ہے اور انہیں وہ بات بھی پتا تھی، اس لیے جب بات سے بات نکلی تو ان کی زبان سے نام بھی پھسل گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ ماہرہ خان نے حال ہی میں واسع چودھری کے شو میں شرکت کی، جہاں میزبان نے ان سے سوال کیا کہ حسن شہریار کے شو میں ہی آپ نے سالم کریم سے رشتے سے متعلق بات کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ میزبان کے سوال پر ماہرہ خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سچ کہیں تو میں نے حسن کے شو میں یہ بات کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ میں نے کسی بھی شو میں اپنی ذاتی زندگی پر بات کرنا نہیں چاہی۔ انہیں میں نے کہا تھا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گی۔ ماہرہ خان نے یہ بھی کہا کہ میرے متعلق شہریار کو کافی باتوں کا علم ہے اور انہیں وہ بات بھی پتا تھی، اس لیے جب بات سے بات نکلی تو ان کی زبان سے نام بھی پھسل گیا اور سب کچھ بتا دیا، لیکن میں نے ان کی بات کی تردید نہیں کی، اس لیے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ سالم کریم ماہرہ خان کے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں، جبکہ اس سے قبل بھی ماہرہ خان سمینہ پیرزادہ کے شو میں ان سے محبت کا اظہار کر چکی ہیں۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ لاہور قلندرز PSL 6 میں بھی دھمال ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کپتان سہیل اختر نے محمد حفیظ کو ٹیم کا ستون قرار دے دیا۔ بین ڈنگ اور ڈیوڈ ویسے سمیت غیر ملکی کرکٹر سے فتح گر کارکردگی کی امیدیں وابستہ ہیں، اس بار ٹائٹل کی پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور قلندر کے کپتان سہیل اختر نے کہا ہے کہ ہمیں چھٹے ایڈیشن کے لیے بھی PSL 5 کھیلنے والے بیشتر کھلاڑیوں کی خدمات حاصل ہیں۔ جہاں خلا نظر آ رہا تھا اسے پر کرتے ہوئے ٹیم کی قوت بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد حفیظ ہمارے سب سے اہم کھلاڑی ہیں، میدان سے اندر اور باہر ان کا تجربہ ہمارے لیے اثاثہ ہے۔ حفیظ کی رہنمائی سے نوجوان کرکٹرز کی بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ سہیل اختر نے کہا کہ بین ڈنگ، ڈیوڈ ویزا اور عصمت پٹیل نے گزشتہ سیزن میں شاندار پرفارم کیا، اس بار بھی ان سے فتح گر کارکردگی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ ہم مثبت کرکٹ کھیلتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال پر کپتان نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی پاکستان کی جانب سے کھیلتے رہے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ یا فرنچائزز ٹورنامنٹ ہوں، غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل پیسر میدان میں ہوں تو پوری جان لڑاتے ہیں۔ شاہین پر کام کا بوجھ ہماری نظر میں ہے، جہاں ضرورت محسوس ہوئی انہیں آرام دیں گے۔ جوڈو کا کھیل شروع تو جاپان سے ہوا مگر دنیا بھر میں مقبول ترین کھیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی جوڈو کھیل کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جوڈو ماسٹر عبدالرحیم کی جانب سے ڈیفنس میں نئے کلب کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں خالد ہاشمانی کی اس رپورٹ میں۔ جوڈو کا کھیل شروع تو جاپان سے ہوا مگر دنیا بھر میں مقبول ترین کھیلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی میں جوڈو کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ماسٹر عبدالرحیم کا کلب گلشن اقبال میں تھا جو اب ڈیفنس میں بھی نئے کلب کا آغاز کر دیا ہے۔ ماسٹر عبدالرحیم نے جوڈو کے حوالے سے BTV سے بات کرتے ہوئے کہا، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، لڑکے لڑکیاں، تمام کو ہم اسی میں مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کو کہ انگلش یا اردو میں۔ شروع میں ان کو مشکل پیش آتی ہے لیکن وہ جب ٹرمنالوجی ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹیکنیک کی، ایکسرسائز کی، تو ماشاءاللہ اسی کو تھرو کر رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ جوڈو میں سب سے اچھا معاملہ یا سب سے آسان یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس میں فٹنس حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جوڈو سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سیلف ڈیفینس بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ علیزے نے BTV سے بات کرتے ہوئے خواتین کو مشورہ دیا کہ جوڈو آپ کا وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نہیں، جوڈو کا کمال ہے، سب مارشل آرٹس جو میں کرتی ہوں، جوجیتسو بھی کرتی ہوں، جوڈو بھی کرتی ہوں، کک باکسنگ بھی کرتی ہوں، تو فٹنس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ویٹ لاس تو ہو جائے گا، فٹنس بھی آ جائے گا، اسٹرینتھ بھی آ جائے گا، صرف جم نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk، اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔